पार्वती वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम क्लास में। सुद गोस्वामी के सामने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बैठे। सुद गोस्वामी को बड़ा आसन दिया और इच्छा प्रकट किया, जिज्ञासा किया कि हमको भगवत कथा श्रवण कराई। और उससे पहले समस्त ऋषि मुनि मिलकर वक्ता सुद गोस्वामी के गुणगान गा रहे हैं। क्योंकि वास्तव में संसार में किसी के गुणगान गाने हो तो किसके गाने चाहिए? गुरु के। गुरु के गुणगान गाने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सिद्धि प्राप्त कराने में कोई सहायक है तो वो है गुरु, जो भगवान को तत्व से जानता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला को जानता है, और वही हमको प्रदान करता है जिससे शिष्य की परम गति प्राप्त हो। तो यहाँ अपने गुरु सुद गोस्वामी का जो श्रीमद् भागवतम श्रवण कराने जा रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं 88,000 ऋषि। तो ये 8वें श्लोक में क्या कहते हैं 88,000 ऋषि मुनि शौनक आदि? आइए हम श्रवण करें। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 8। वेत्थ त्वं सौम्यत सर्वं तत्त्वतस्तनु अनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। वेत्थ त्वं सौम्यत सर्वं तत्त्वतस्तनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत्यः। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। अतः आप हमें वह सब बताइए जिससे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो सुद गोस्वामी को ऋषि मुनि सब कहते कि वेत्थम तम सौम्य, तो कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से निष्णांत है। किसके? शास्त्र के ज्ञान से। आप क्यों आप समस्त शास्त्रों से निष्णांत हैं? क्योंकि आप सौम्य है। सौम्य मतलब शुद्ध और सरल। क्या है? शुद्ध और सरल। देखो भक्तों, हम जब भी गुरु के निकट जाते हैं तो विनम्र रहना चाहिए। विनम्र जो है व्यक्ति, वही वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर सकता है, गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है। और विनम्र यदि हम नहीं रहेंगे तो गुरु की प्राप्त ज्ञान का या कृपा का भागीदार हम नहीं बन पाएंगे। इसलिए यहाँ कहते 88,000 ऋषि मुनि के प्रभु आप पूर्ण रूप से निष्णांत है और सौम्य है। सब जानते हो क्योंकि गुरु की कृपा है, लेकिन साथ में आप क्या हो? सौम्य हो। सौम्य का अर्थ है सरल। सरल मतलब क्या है? जिस तरह से आप कोई एक ढलान वाली जगह है, ढलान वाली, उस पर आप पानी छोड़ दो तो वो अपने आप नीचे गिरेगा, अपने आप नीचे आ जाएगा, उसको धक्का मारने की जरूरत नहीं है। वो ढलान वाली वस्तु जो है, ढलान ऐसा, तो आप जब गाड़ी आपकी चलाओगे, आप एक्सीलेटर नहीं दबाओगे फिर भी गाड़ी चलेगी, और पानी उस ढलान पर रखोगे तो पानी भी नीचे
आ जाएगा। इसी तरह से जो सौम्य शिष्य होता है वो इसी तरह ढान होता है, गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलता है, गुरु जो भी आदेश देता है उसी अनुसार चलता है। इसको बोलते हैं सौम्य, है ना। सौम्य तो कहते हैं कि आप सौम्य है, कैसे, सरल और शुद्ध है ना। देखो भक्तों, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति को भक्ति में प्रोसेस करना, आगे बढ़ना है, या प्रचार में भी प्रचार करना है भगवान के नाम गुण लीला का, तो क्या करना पड़ेगा, उनको शुद्ध होना पड़ेगा। और शुद्ध तभी हो पाएगा व्यक्ति जब वो शुद्ध भगवान के नाम का जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का जप करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा, भगवान के भक्तों के बीच में रहकर भक्ति करेगा, तो धीरे धीरे उसमें शुद्धि आएगी। और प्रभुपाद जी कहते कि शुद्धि ही वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ने का बल है ना। इससे शुद्धि बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। भक्ति करते करते भी हमको अपने आप को टटोलना चाहिए, क्या मैं विनीत हुआ हूं, क्या मैं कपट रहित हूं, क्या मैं भक्तों से व्यवस्थित व्यवहार कर रहा हूं, सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। जब इस तरह से व्यवस्थित, बिना कपट के, बिना पॉलिटिक्स के, बिना मतलब अपने मन की इच्छा को प्रस्तुत करते, गुरु की आज्ञा के अनुसार जब हम भगवान की भक्ति का पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम में शुद्धता आएगी। और शुद्धता ही फोर्स है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इससे कहते वेद्यम तम तत्सौम्य। अब कैसे हो, अब सौम्य हो, सरल हो, सरल बनना चाहिए, है ना। अब में कितना भी ज्ञान हो, कैसा भी हम हो, लेकिन क्या रहना चाहिए, सरल। कोई भी व्यक्ति आए तो वो उनको लगना चाहिए कि नहीं प्रभु जी से मैं बात करूं या माता जी से मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि माता जी प्रभु जी एकदम कैसे सरल है, भले वो कितने भी भक्ति में बड़े चढ़े हैं, कैसा भी ज्ञान है, कुछ भी है, कैसी भी भक्ति अच्छी है, लेकिन फिर भी वो कैसे रहते, सरल। कोई भी व्यक्ति आएगा तो प्रेम से उससे बात करेंगे। और छोटे बच्चे से भी एकदम छोटे बच्चे बन जाएंगे, छोटे बच्चे के सामने, है ना, एकदम सरल। साधु ऐसा होना चाहिए, भक्त ऐसा होना चाहिए कि वो किसी के घर में भी घुस जाए ना तो घर वाले भी उससे प्रसन्न हो जाए। बच्चे जैसा उनका स्वभाव होता है, एकदम सरल स्वभाव होता है, तो वैसे ही रहना चाहिए, सरल एकदम। तो यहाँ 88,000 ऋषि मुनि कहते कि आप सरल है, सौम्य है, शुद्ध है आप। अब आप सौम्य हैं, शुद्ध, इसके कारण क्या हुआ, तो कहते तत्सर्वम तत्वत तद अनुग्रहात, कि इसीलिए आप सौम्य शुद्ध होने के कारण, आपके गुरु की आज्ञा का परफेक्ट पालन करने के कारण गुरु आपसे इतने प्रसन्न है। तत्सर्वम, सभी प्रकार के सभी तत्व को, तत्सत तत्सर्वम तत्व, सभी प्रकार के भगवत तत्व को गुरु ने अपने अनुग्रह प्रदान करके आपको दिया है ना। तत्व तत् अनुग्रहात, आप पर अनुग्रह किया है गुरु ने। क्यों? क्योंकि आप क्या हो, सौम्य हो, सरल हो, शुद्ध हो। इससे गुरु ने क्या किया है, अनुग्रह किया है। देखो भक्तों, दैन्यता का गड्ढा बनाना पड़ेगा हमें। गड्ढे को समझते हो आप? गड्ढा, दैन्यता रूपी। दैन्यता का अर्थ क्या है कि हम में बहुत बड़ी भक्ति है, ज्ञान है, सेवा करने की भावना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्या मानते हैं, मुझ में कोई भक्ति नहीं है ना। मैं वास्तव में मैं इतना बड़ा भक्त, मतलब भक्त नहीं हूं, मैं अभी सीख रहा हूं। मतलब अपने आप को क्या मानना चाहिए, दैन्य भाव, नीच मानना चाहिए। जैसे प्रताप रुद्र थे, प्रताप रुद्र इतने बड़े राजा थे, लेकिन फिर भी क्या करते थे, झाड़ू मारते थे। उच्च है राजा करे जमीन मार्जन, मतलब उच्च थे राजा, लेकिन फिर भी क्या करते थे, मार्जन करते थे। खाली उच्च नहीं थे, भगवान के भक्त थे, बहुत बड़े चढ़े भक्त थे, लेकिन फिर भी अपने आप को क्या मानते थे, भगवान का दास, मुझ में कोई भक्ति नहीं है। और जो भी भक्त आता है उनसे प्रार्थना करते, प्रभु मुझ पर कृपा करो। इसको क्या बोलते हैं, तो कहते कि ये दैन्यता रूपी गड्ढा बनाना पड़ेगा। सुनिए ध्यान से, जब पानी आता है ऊपर से, और यदि आपने दैन्यता रूपी, मतलब गड्ढा है, ऊपर से पानी आ रहा है, नीचे गड्ढा है, तो पानी गड्ढे में भरेगा, पानी गड्ढे में भरेगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति दैन्यता रूपी भक्ति करते करते दैन्य अपने जीवन में लाता है और गड्ढा
दैन्य रूपी गड्ढा करता है, तो जितनी भी गुरु की वैष्णव की कृपा आएंगी उस गड्ढे रूपी दैन्यता है हमारे पास, तो उसमें भरेगी कृपा। और लेकिन यदि हम जड़ की तरह भक्ति करते करते जड़ बन गए, है ना, अपनी मनमानी करते हैं, तो क्या होगा, पर्वत की तरह हो जाएंगे हम। पर्वत पे कितना भी पानी गिरता है वो पानी तुरंत नीचे उतर जाता है, उसको कोई काम नहीं आता है, पानी सब नीचे उतर जाता है। वैसे हम दैन्यता नम्रता नहीं रखेंगे तो जितनी भी कृपा मिलने वाली है वैष्णव गुरु से, वो कहीं कुछ नहीं मिलेगा। अहंकार बढ़ेगा कि अगर मैं नहीं रहूंगा ये लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, मेरे बगैर ये कुछ होगा ही नहीं, मैं हूं इससे सब कुछ प्रचार हो रहा है, मैं हूं से, ये सब अहंकार आएगा ज्यादा से ज्यादा यदि आप में दैन्यता नहीं है। इससे प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति में सबसे बड़ा कार्य, अगर आप तो निरंतर भगवान के नाम का जप करना है, निरंतर भक्ति में लगा रहना है और मरने के बाद उच्च गति को प्राप्त करना है ना, तो कलयुग में खास करके व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए। तृणाद अपि सुनी चैन तरोर अपि सहिष्णुना, सहन करना चाहिए। और मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कितनी सुंदर बात, अनुग्रह, आपके गुरु ने अनुग्रह किया क्योंकि आप सौम्य, है ना। इससे भक्तों हमें भी दैन्यता रूपी क्या करना चाहिए, गड्ढे करने चाहिए। आप देखिए नदियां है, झील है, यहाँ झील है राजसमंद में हमारे, नदियां झील सरोवर है, उसमें पानी भरता है, जब आता है ना ऊपर से पानी तो भरता है, क्यों, क्योंकि गड्ढा है। जो सपाट सपाट जमीन होती है ना, वहां से पानी निकल जाता है तुरंत, ये तो गटर में चला जाता है, सूख जाता है। लेकिन यदि हम हमारे जीवन को क्या करना है, दैन्यता रूपी नम्रता रूपी गड्ढा करना है, जिससे गुरु और वैष्णव की कृपा अंदर भरे। और भगवान की भक्ति करने में यदि आपको प्रोसेस करनी, आगे बढ़नी है ना, तो क्या करना पड़ेगा, निश्चित है कि हमको नम्र रहना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु की और वैष्णव की कृपा बहुत अनिवार्य है। कोई व्यक्ति ऐसा सोचेगा नहीं मैं अब मुझे साधना में साधना करके सिद्ध हो जाऊंगा, साधन सिद्ध होना बहुत मुश्किल है कलयुग में, इससे कृपा सिद्ध होने का प्रयत्न करना चाहिए। साधना तो करनी है, और साधना में भी प्रोसेस तभी होगी जब गुरु और वैष्णव की कृपा मिलेगी, है ना। अगर आप थोड़ा सा भी आप में अहंकार है, हरि नाम जप रहे हो तो अहंकार कर रहे हो, फिर सेवा कर रहे हो तो अहंकार है, कुछ आप भगवान की सेवा में धन दे रहे हो तो भी आपको अहंकार है, ये अहंकार वैष्णव को पता चल जाता है। और जब अहंकार के द्वारा आप कुछ भी करते हो ना, वैष्णव कृपा नहीं मिलती है, कभी नहीं मिलती है कृपा। इससे कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, क्यों, क्योंकि आप गुरु के प्रति सौम्य सरल रहे थे, विनम्र रहे थे, और गुरु की आज्ञा का परफेक्ट पालन किया था। इससे गुरु की कृपा से आपको समस्त वेदों का और समस्त मुनियों ने जो जो भी दिया है सब कुछ पता है आपको, है ना। कितनी सुंदर बात कहते हैं। इससे भक्तों हम अगर थोड़ा सा भी सेवा करते हैं उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, बहुत नम्र रहना है। क्योंकि आप, मुझे और आपको, हम सबको जो सेवा मिलती है ना, भगवान की सेवा, वो समझो भगवान दे रहे सेवा, दूसरा कोई नहीं, भगवान सेवा दे रहे हैं। और उसमें यदि अहंकार करोगे ना तो भगवान उस सेवा वापस खींच लेंगे और उसकी जगह पे किसी और को फिट करेंगे। भगवान तो अपनी सेवा करानी है, वो किसी ना किसी को माध्यम बना देंगे। यदि आपको माध्यम बनाया है तो समझो कि आप पर भगवान की कृपा है, भगवान आपको सेवा में लगाना चाहते हैं। और आप अपनी जड़ बुद्धि के द्वारा अगर उस सेवा को छोड़ देते हो कि नहीं मैं नहीं करूंगा, है ना, या प्रभु जी मुझे जब बुलाएंगे तभी करूंगा, है ना, ऐसे में अपने आप से कभी कुछ नहीं करूंगा, जड़ बन जाता है व्यक्ति, तो भगवान उस सेवा छीन लेते हैं। उसकी जगह पर कोई ऐसे भगवान वापस किसी और को कृपा पात्र बनाकर उनको फिट कर देते हैं। ये आध्यात्मिक जगत है। इससे आध्यात्मिक जगत में हमको क्या करना चाहिए, विनीत रहना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं कि कृपा रूपी गड्ढा होना चाहिए। देखो भक्तों आगे कहते ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप कैसे हो, तो कैसे, स्निग्धस्य, स्निग्धस्य का अर्थ क्या है, तो कहते कि विनीत। अब क्या हो, विनीत, विनीत सेवक हो, आप अपने गुरु के विनीत शिष्य हो। ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य, आप विनीत शिष्य हो। इससे गुरु गुह्यतम अप्युत है, इससे विनीत होने के कारण गुरु ने आपको गुह्य से गुह्य ज्ञान दिया है। देखो जब सुद्ध गोस्वामी बैठे थे,
सुखदेव गोस्वामी भागवतम कथा सुना रहे थे परीक्षित महाराज को, परीक्षित के बाजू में सुत गोस्वामी बैठे थे। लेकिन जब परीक्षित धाम में गए ना, उसके बाद भी सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को साथ रखा था। मतलब गुह्य ज्ञान एकांत में भी दिया था सुखदेव गोस्वामी ने सुत गोस्वामी को। क्यों? क्योंकि वो स्निग्धस्य, सरल और विनम्र सेवक थे। भक्तों देखो, शरणागति बहुत जरूरी है, और शरणागति जब आती है तभी गुरु कृपा करता है। तो अर्जुन, अब देखिए अर्जुन ने बहुत कुछ बोला। हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, तो मिनिमम 27 मतलब पूरा अध्याय, पहला अध्याय में अर्जुन बोलता गया मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये वो बहुत कुछ बोलते गए। भगवान मौन रहे। भगवान कब तक मौन रहे? भगवान ने अर्जुन पर कृपा कब तक नहीं किया? जब तक अर्जुन ने भगवान की शरण नहीं लिया, तब तक भगवान ने कृपा नहीं किया, है ना। भगवान ने तब तक उस पर कृपा नहीं किया। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने कार्पण्य दोष अपहयत स्वभाव पच्छामि त्वाम धर्म समुद्र चेता यच्छया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी मामताम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी शरणागत हूं, आप मुझे ज्ञान प्रदान करें, आप मुझे इस मुसीबत से निकालिए। जब पूर्ण शरणागति लिया भगवान का, तब भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, और भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा अर्जुन मोह, शोक, दुख सबसे मुक्त हो गया और परम आनंद को प्राप्त होकर भगवान की आज्ञा अनुसार कार्य किया तो विजय हुआ। इसे क्या बनना चाहिए? विनम्र। शरणागति जब होगी गुरु वैष्णव के प्रति, तो निश्चित है वो कृपा करेंगे। और देखो, हमको किसी के अंडर में रहना चाहिए, किसी वैष्णव गुरु के अंडर में रहना चाहिए। अगर हम भूल करेंगे तो तुरंत वो कौन सुधार देंगे? गुरु सुधार देंगे। यदि हम किसी के अंडर में नहीं है, मनमानी कर रहे हैं, तो जो भी हम करेंगे वो खुद को भोगना पड़ेगा, खुद फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, भक्ति से भी निकल जाएंगे। इससे हमको सदा किसी एक भक्त के अंडर में रहना बहुत जरूरी, स्वतंत्र नहीं रहना। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर कहते स्वतंत्र जीवन है, मतलब बड़ दुख पाइया छे स्वतंत्र जीवने। मैंने बहुत दुख पाया। क्यों? क्योंकि मैं अपने बुद्धि मन से स्वतंत्र था, मन मानी कर रहा था। लेकिन नहीं प्रभु, अब आपकी शरण में हूं, गुरु की शरण में हूं। तब क्या करेगा गुरु? तब कहते हैं तद अनुग्रह, तब अनुग्रह कर दे। जैसे अर्जुन पे भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया। पहले तो मित्र थे, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने शरणागति लिया, भगवान गुरु बन गए। क्या बन गए? गुरु बन, क्योंकि शरणागति लिया। इससे भक्तों शरणागति बहुत जरूरी है। पांडव और कौरव को दोनों को द्रोण ने शिक्षा दिया था, लेकिन पांडव इतने विनीत थे, इतने सरल थे, इतने विनम्र थे, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले थे, पूर्ण परफेक्ट। इससे आप देखिए, द्रोणाचार्य ने 100 कौरव को भी शिक्षा दी और 5 पांडव को भी शिक्षा दिया। लेकिन कौरव का मन सदा कहाँ रहता था? 5 पांडव में, खास करके अर्जुन में। क्यों? विनीत था वो, विनम्र था, गुरु की आज्ञा का पालन करता था। इससे हमें भी क्या करना चाहिए? विनीत रहना चाहिए। एक बार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और युधिष्ठिर को बुलाया, और दुर्योधन को, युधिष्ठिर को कहा कि हे दुर्योधन, इस राज्य में जो गुणी व्यक्ति हो ना, गुण जो गुणवान हो, उसको लेकर आ। तो दुर्योधन पूरे राज्य में घूमा, पूरा दिन घूमा, पूरे राज्य में घूम के बाद वापस आया, गुरु के सामने बोला कि गुरुदेव पूरा दिन घुमा, लेकिन कोई मुझे गुणी व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि मुझे लगता है गुणी तो मैं ही हूं। गुरु ने बोला ठीक है, साइड चला जा, यहां जा। युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर को बोला कि तू जा राज्य में, पूरे राज्य में घूमकर तू मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ के ला। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे राज्य में पूरा दिन घूम कर आए और मुंह लटका के खड़े रहे। गुरु ने बोला क्या हुआ? तो बोले प्रभु, जहां जहां मैं गया, जिन जिन लोगों से मिला, जिन लोगों का दर्शन किया मैंने, सब में कुछ ना कुछ गुण थे, बहुत अच्छे अच्छे। कोई मुझे तो मूर्ख दिखा नहीं, मुझे लगता है मैं ही मूर्ख हूं जो मैं मूर्ख को ढूंढने चला था, है ना। तो ये है युधिष्ठिर महाराज, है ना। सब में क्या देखते हैं? गुण देखते हैं। और दुर्योधन जैसे जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो अपने आप को बेस्ट मानता है और बाकी सबको क्या मानता है? हीन मानता है। उसका कारण क्या पता है? भक्ति में आने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति एकांत में भजन करना चालू करता है ना, वो अहंकारी बन जाता है। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भक्तों का संग नहीं है, जो उनसे अच्छी भक्ति कर रहे हैं उनको देख नहीं रहा है।
इससे अपने आप को क्या मानने लगता है, बेस्ट मानने लगता है। इससे बारंबार प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के बीच में रहो। आप जिस स्तर पर पहुंचे हो ना भक्ति की, तो उनके भी ऊंचे ऊंचे स्तर पर दूसरा कोई भक्त होगा जिनको आप देखकर आप भी ऊपर उठ सकते हो। इससे भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना, वरना क्या होगा, अहंकार पैदा होगा। इससे भक्तों प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बात कहते, देखिए, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में। गुरु को तुष्ट करना, प्रसन्न करना, और दूसरा उनका शुभ आशीष। जैसे अभी हमने जगन्नाथ जी का फेस्टिवल किया, इतना बड़ा फेस्टिवल, इतने लोग आए, इतने लोग आए, जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर कीर्तन कथा हुआ, और आए थे परम पूज्य भक्ति आश्रम वैष्णव स्वामी महाराज, गुरु महाराज आए थे। वो देखकर बड़े प्रसन्न हो गए कि ये लोग बहुत अच्छा कार्य करे। अब ये जब देखिए वो प्रसन्न हो गए, ये उनकी प्रसन्नता ही हमारी भक्ति में आगे बढ़ने का चाबी है। तो जब भी गुरु आए तो उनको प्रसन्न करने का, गुरु को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना, तब गुरु प्रसन्न होता है। जब गुरु देखता है कि मेरा शिष्य जो है वो भगवान के प्रति प्रेम करने का प्रयत्न कर रहा है, हरिनाम जप रहा है, हरि कथा सुन रहा है, लोगों को भगवान के पास पहुंचाने का प्रचार कर रहा है, जब ये देखता है ना गुरु, तो बड़ा प्रसन्न होता है। और गुरु की प्रसन्नता ही, गुरु की तुष्टि ही हमको शुभ आशीष प्रदान करेगी, और शुभ आशीष के द्वारा व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। फिर कहते हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु की चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न पैदा होता है। तो कोई मुझे बताएंगा जो काउंसिल में आते हैं, कोई मुझे बताएंगा कि ये कौन सा श्लोक है? हमने जो अभी पढ़ा वो कौन सा श्लोक है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस प्रीति माता जी। प्रभु जी, यत् प्रसादान भगवत प्रसादो यत् प्रसादान गति को, ये वाला। और कोई दूसरा बोल सकते हैं कौन सा श्लोक है काउंसिल में से? कोई नहीं? बोलिए। शिक्षा अष्टकम में से शिक्षा अष्टम, दूसरा कोई बोल सकता है कौन सा श्लोक है? नहीं। देखो ये सब हमको इसलिए तो काउंसिल हो रही है, सीखना चाहिए। प्रीति माता जी ने बोला कि मंगलाचरण का लास्ट श्लोक, यश्च प्रसादात भगवत प्रसादो यश्च प्रसादात न गति को तोपी। तो कौन सा श्लोक है कि जब गुरु की प्रभुपाद जी यहां कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यदि यश्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु को प्रसन्न कर लिया तो समझो भगवान उस पर प्रसन्न हो गए, और यदि गुरु को नाराज कर दिया, गुरु का अपराध कर दिया, गुरु की अवज्ञा कर दिया, तो समझो उनके भक्ति जीवन मार्ग में विघ्न आएगा, वो निश्चित है। इससे मैं आपको काउंसिल में कहता हूं, जो दीक्षा लेने वाले भक्त है उनको, कि आप दीक्षा लेने से पहले परफेक्ट हो जाओ। अगर परफेक्ट नहीं हो गए और आपने यदि गुरु की आज्ञा का अवज्ञा किया तो फिर क्या होगा, विघ्न आएगा। इससे यहां आपको सिखाया जाता है काउंसिल में, इसे दीक्षा लेने से पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। इसे भक्तों, और दूसरा के अपने 10 नाम अपराध है, उसमें से कहते हैं कि गुरु की अवज्ञा करना और उसे एक सामान्य मनुष्य समझना। कितने नंबर का है ये? 7वां नंबर, 3 नंबर का, और तीसरे नंबर का, वेरी गुड, 3 नंबर का है ये, ठीक है। तो सब कुछ याद रखना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि गुरु की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए,
उसको सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है। इससे कहते हैं कि गुरु की आज्ञा क्या है, तो गुरु कहेगा कि 4 नियम का पालन करो, भगवान के नाम का जप करो, है ना, भगवान के भक्तों के साथ में रहकर कीर्तन कथा करो, प्रचार करो। गुरु का ये आज्ञा है कि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, उसकी आज्ञा है, तो हमको पालन करना चाहिए। एक माला से स्टार्ट करना चाहिए, भले 16 ना हो तो एक माला से, एक माला फिर 2 माला 3 माला, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हम बिजनेस में आगे बढ़ते वैसे ही ये भौतिक जगत में से निकलकर हमको आध्यात्मिक जगत की ओर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। भौतिक जगत में दुख के अलावा कुछ नहीं है, और सुख चाहे आनंद चाहे तो वो आध्यात्मिक जगत में है। तो हमको मनुष्य देह मिला है तो हमको आध्यात्मिक जगत की ओर प्रवेश करना चाहिए। इससे भक्तों ये 88,000 ऋषि मुनि कहते हैं कि आप कैसे हो, तो कह के आप विनम्र हो, सौम्य हो, स्निग्ध से मतलब विनम्र हो। इसके कारण गुरु ने आपको गुह्य से भी गुह्य ज्ञान प्रदान किया है। देखो भक्तों, लक्ष्मण जो है वो आदि गुरु है। लक्ष्मण कौन है? बलराम जी कौन है? आदि गुरु। सुनिए ध्यान से, जब माता सीता को उसने लक्ष्मण रेखा खींची और माता सीता को बोला कि आपको इनके बाहर नहीं निकलना है, आदेश देकर गए थे लक्ष्मण जी, लेकिन सीता माता ने उनकी आदेश का पालन नहीं किया और वो लक्ष्मण रेखा को लांघ कर बाहर आए। इससे रावण उसको हरण करके ले गया। वैसे ही हमारे गुरु हमको आदेश देते हैं कि ये कार्य करना है, ये सब उपदेश देते गुरु। और यदि हम गुरु के उपदेश का उल्लंघन करेंगे तो माया रूपी रावण आएगा और हमको पकड़कर वापस नरक की ओर खींच कर ले जाएगा। इससे जिसको भक्ति मिल गई है ना, उसको सावधान रहना, आलस नहीं करनी चाहिए, कभी आलस नहीं करनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये सुकृति, भक्ति रूपी सुकृति सामने आती है, सबके सामने नहीं आती है। और आ गई तो समझो भगवान की कृपा, गुरु वैष्णव की कृपा है। उनको क्या करना चाहिए? बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए, अपने आलस से, अपने जड़ बुद्धि के द्वारा उसको नीचे नहीं खींचना चाहिए, वरना पतन हो जाएगा। इससे आलस छोड़ना चाहिए। सुबह जल्दी जगो, हरिनाम का जप करो, भक्तों के संग में जाओ, कीर्तन कथा करो, गीता भागवतम पढ़ो। अपनी जड़ बुद्धि को साइड में करके हमको बुद्धि को शुद्ध करना है, सरल करना है, विनम्र बनना है। कैसे बनेंगे? ऐसे गीता भागवतम के उपदेश श्रवण करने के बाद, है ना। इससे कहते हैं कि जो नाम है, नाम अगर ध्यान पूर्वक लोगे तो भगवान के गुण समझ में आएंगे। नाम, फिर रूप, गुण और लीला सब कुछ समझ में आएगा यदि नाम ध्यान पूर्वक जपेंगे तो। लेकिन नाम जपने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्तों के संग में रहना पड़ेगा। इससे भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं, एकाकी अमारा नाही पाया बाला, हरि नाम सिंह संकीर्तने, तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देहो कृष्ण नाम धने। मेरे अकेले की कोई शक्ति नहीं है, कृपा करके आप मुझ पर कृपा कीजिए, श्रद्धा दीजिए मुझे, जिससे मुझे नाम में रुचि आए, है ना। तो ये क्या अकेले से कुछ नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा? भक्तों के बीच में रहना पड़ेगा, और भगवान की प्राप्ति हेतु दृढ़ निर्णय लेना पड़ेगा। निश्चित निर्णय तभी आएगा दृढ़ जब भक्तों के संग में, उनका संग करके उनकी आज्ञा के अनुसार हम कार्य करेंगे। तो यहाँ यही कहते हैं कि गुरु का अर्थ है गु शब्दस्तु अंधकार, रु शब्द तथा निरोधक। गु मतलब क्या है? अंधकार, और रु मतलब प्रकाश। गुरु उनको ही बोला जाता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मतलब भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाए, उनको बोलते गुरु। खाली गुरु ऐसा नहीं है कि भाई गुरु पूर्णिमा में आना, बाकी तुझे जो भी करना चाहे वो करना, नहीं। गुरु तो तुरंत डांटता है, नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना है, भगवान के नाम का जप करना है, गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भगवान से प्रेम करना है। एक गुरु का आदेश है। ऐसा नहीं कि पूर्णिमा टू पूर्णिमा आना है और कुछ धन देकर चले जाना है, मनमानी करो, उसको गुरु नहीं बोलते। गुरु शिष्य को भगवान की भक्ति में लगाता है। ठीक है भक्तों, समय हो रहा है, तो कल और चर्चा आगे करेंगे। तो निवेदन है कि आप और दूसरों को जोड़िए, प्रचार कीजिए,
और श्रीमद् भागवतम का लाभ दीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।